वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और जैसे कि मैंने पिछली रीडिंग में ये बात कही थी कि कोई भी ख्वाहिश है आपकी, डिज़ायर है, कोई काम है आपका या कुछ भी आइडिया आपके जहन में है कि ये होगा या नहीं होगा, आपको आपकी ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं होगी, हम इस बात के ऊपर जो है वो रीडिंग कंडक्ट करेंगे। ये ख्वाहिश या ये डिज़ायर जो है किसी पर्सन के हवाले से भी हो सकती है, किसी काम के हवाले से हो सकती है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो इसमें शामिल जो है, सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगी कि एक व्यूअर ने, किसी ने ये लिखा कि अल्फ़ाबेट्स के इनिशियल नहीं सॉरी नेम के जो इनिशियल्स हैं उनके ऊपर, मुझे एटलीस्ट ये बात समझ इसी तरह से आई है, पता नहीं शायद मुझे गलत समझ आई है, लेकिन बहरहाल मुझे जो बात पता चली वो ये कि जो नेम्स के इनिशियल्स होते हैं उनकी बेस के ऊपर रीडिंग कंडक्ट की जाए। तो मुझे इस बात से ये समझ आई कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपका नाम जो है वो ABKFGH से स्टार्ट होता है, इनमें से किसी से भी स्टार्ट होता है, तो आप ये रीडिंग देखें। अगर आपका YZTLP से स्टार्ट होता है तो आप ये रीडिंग देखें। मुझे ये समझ आई है, मे बी आप कुछ और कह रहे हो, एक बार मुझे इस बात का इसी तरह से पता चला, लेकिन इस तरह से, जिस तरह से ये आपकी सजेशन है, इस तरह से रीडिंग कंडक्ट करने में मसला ये है कि आपका रोल ख़त्म हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन ख़त्म हो जाएगी। मैंने तो पहले ही आपको बता दिया कि आपको क्या रीडिंग देखनी है, जबकि पिक अ कार्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपने डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है। आपने ये बात सोचनी है कि क्या चीज़ जो है वो आपके लिए है और क्या चीज़ आपके लिए नहीं है। तो इसलिए कुछ मुझे तो ये मुनासिब नहीं लगा, ठीक है। अगर मैंने डायरेक्टेड आपको रीडिंग ही बतानी है तो फिर तो मैं बस एक रीडिंग कर दूंगी, उसमें ऑप्शंस या सिलेक्शन करने वाली तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आप देख लें, अगर आपको देखनी है या वो आपसे रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अब बस आप छोड़ दें। तो मुझे वो बात कुछ इतनी सही नहीं लगी। अगर आपका मतलब इस बात से हट के कुछ और है तो प्लीज़ आप वो मुझे ज़रूर एक्सप्लेन करें, फिर हम उसको कंसिडर करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4, और आप इसमें से कोई सी भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। रीडिंग जो है वो आपको पता ही है कि मेरी फ्री स्टाइल होती है, आपके सामने कार्ड्स शफल होते हैं, आपके सामने कार्ड्स ड्रॉ होते हैं और उनको मैं एक्सप्लेन करती चली जाती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे मेनली हमारा यही होगा कि जो बात आप, जिस बात के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, क्या वो पूरी होगी। तो बराए मेहरबानी रीडिंग की सिलेक्शन करने से पहले अपना माइंड मेकअप कर लें कि आप एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं। कोई एक बात होनी चाहिए जो कि आपके जहन में हो, कोई एक क्वेश्चन और कोई एक रीडिंग आप उसमें चूज़ करें। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप रीडिंग रोक सकते हैं और अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नंबर 1 के साथ रीडिंग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। बाकी नंबर्स मैं साइड पे कर देती हूँ, और अगर आपने नंबर 1 चूज़ किया है तो हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप प्लीज़ फोकस रहिएगा अपने माइंड में कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन इन रिगार्ड्स टू दैट थिंग और पर्सन क्या है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। तो ये क्या पॉसिबल सिचुएशन है। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, पता ये चल रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये फाइनेंस के हवाले से है। या तो आपको कोई बहुत बड़ी कारोबारी अपॉर्चुनिटी मिली है, या जॉब मिली है, लॉटरी हो सकती है, या कुछ ऐसी बात जो कि कोई बहुत बड़ी ऐसी ख़बर जिससे फाइनेंशियल बेनिफिट आपका जुड़ा हुआ था। और ये जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये पिछले 1 साल की बात हो सकती है। और जब ये चीज़ स्टार्ट हुई, जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग थी, लेकिन अब
करंटली एक टोटली सिचुएशन जो है वो नील हो चुकी हुई है, डेड हो चुकी हुई है, ख़त्म हो चुकी हुई है। अगर कारोबार था, आपने स्टार्ट किया और आपको ये लगा कि बहुत अच्छा चलेगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, तो अब जो है वो सूरत हाल ऐसी है कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये एस्टिमेशन आपकी कहाँ गलत हो गई, क्योंकि बात जो है वो बिल्कुल अपसाइड डाउन जो है वो हुई हुई नज़र आ रही है। और ना सिर्फ ये कि सिचुएशन टोटल अपसाइड डाउन है, बल्कि आप ये समझ लें कि फ़ाइनेंशियली आप किसी ना किसी क्रंच में हो सकता है कि हों। और आपकी पोजीशन पहले बहुत अच्छी थी, पहले आप जो है एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबल पोजीशन के ऊपर थे, लोगों को भी इतनी स्टेबल थी कि लोगों को पता था कि आप वेल हैं। तो लेकिन अब जो है वो मामलात आपके जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस किस्म के ख़राब नज़र आ रहे हैं। अगर हम इस बात को एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो एक तो प्लूटो की प्रेजेंस जो है वो हो सकती है हो, दूसरी ये भी बात हो सकती है कि कोई स्कॉर्पियो इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व हुआ है और मामलात सारे ख़राब हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि आपने किसी स्कॉर्पियो के साथ मिल के काम करने की कोशिश की हो तो हालात ख़राब हो गए हों। ये भी हो सकता है कि अच्छा, खाली अब ये सिर्फ मनी मैटर नहीं है, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपका कहीं पे बहुत अच्छा ताल्लुक़ था और फिर वो प्रपोज़ल, एंगेजमेंट और ये सब कुछ होने के बाद अब वो ख़त्म हो गया है और वो पर्सन जो है वो आपको छोड़ के चला गया है। एक ये भी पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जो चीज़ या जो बात आपके जहन के अंदर है, ठीक है, उसके पूरे होने के क्या चांसेस हैं। या ये जो क्वेश्चन है ये सिंगल कार्ड बेस्ड होगा। एक कार्ड सिर्फ मैं निकालूंगी जिसके ऊपर हम येस और नो देखेंगे और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या है। इस अब पूरी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है तो आपके लिए क्या एडवाइस है। चलिए जी देखते हैं। प्लीज़ स्टे फोकस ऑन द थिंग और पर्सन वट एवर इज़ देयर इन योर माइंड, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि हाँ या नहीं, क्या पॉसिबिलिटी है। इज़ इट अ येस और नो। प्लीज़ अपना क्वेश्चन आप फोकस्ड रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिवली भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पॉजिटिवली भी पूछा जाता है। सो बेहतर ये है कि आप अपना क्वेश्चन लिख लें। अगर आपने जब भी येस और नो होता है, चूँकि आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती है, जब भी येस और नो का क्वेश्चन होता है तो बेहतर ये है कि आप अपना क्वेश्चन लिख लें और वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। सो देखते हैं कि कार्ड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है यहाँ पे। अच्छा जी, कार्ड जो है वो पेज ऑफ सोर्ड्स का है और ये कार्ड जहाँ पे अपने सब्र और हौसले आपको मेंटेन रखने हैं। स्टिल चांसेस आर देयर कि आपको कोई रिकवरी हो जाए। ये पैसों की रिकवरी है, ये पर्सन की रिकवरी है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इस रिकवरी में, लेकिन जो खौफ आपके अंदर है, जो एग्रेशन आपके अंदर है, वो मामलात जो है वो ख़राब कर सकता है। सो अपने आप को धीमे रखें, ठीक है, टोन डाउन रखें। हर वक्त लड़ाई नहीं करनी है। अगर किसी बात के ऊपर भी गुस्सा भी है या डिसअपॉइंटमेंट भी है या अफसोस भी है, तो भी आपने अपने आप को सब्र और सुकून के साथ बेसिकली चीज़ों को डील करने की आपको ज़रूरत होगी। फर्दर हम जो है वो आपके लिए एडवाइस के 2 कार्ड्स और निकालते हैं कि अब ये सारी सिचुएशन में इसका जवाब बहरहाल ये है कि चांसेस आर स्टिल देयर कि जो भी बात आपने पूछी है, चांसेस आर स्टिल देयर कि वो हो जाएगी। अच्छा जी, एडवाइस के कार्ड इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो आपके लिए क्या हैं। ओके जी, स्टार का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स है और एडवाइस आपके लिए यही है कि जो भी मामलात हैं जिसके हवाले से आपको लगता है कि बहुत बुरे तरीके से एंड हो रहे हैं या बहुत बुरे तरीके से ख़राब हुए हैं, वहाँ से रिकवरी होने का इम्कान है, ठीक है। चाहे वो हेल्थ मैटर्स हैं, चाहे वो मनी मैटर्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप मैटर्स हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जो कि टाइम पीरियड था,
एक ऐसा इवेंट था आपकी लाइफ में जो कि टाइम रिलेटेड था। जब वो टाइम गुजर जाएगा, ठीक है, तो तब खुद ब खुद चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। अगेन यहाँ पर भी 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो मेंशन हो रहा है कि ये सारी ख़राबी जो है ना ये तकरीबन 1 साल की हो सकता है कि हो। अब अगर आप इस टाइम पे इस ईयर के मिडल में हैं तो ज़ाहिर बात है फिर आपको 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। सो जिन्होंने नंबर 1 रीडिंग चूज़ की है, अगर आप अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखते हैं, चांसेस आर देयर कि जो आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हो जाए। इसका जवाब जो है, इस कार्ड का जवाब जो है अपने क्वेश्चन की इसको सामने रख के समझने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर आपको सही आपका आंसर जो है वो पता चलेगा। चलें जी, मैं कार्ड्स को शफल करूँगी और सेकंड रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि नंबर 2 वालों के लिए क्या मामलात हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं नंबर 2 रीडिंग। वो लोग जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज़ की है उनके लिए मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या है जिसके अंदर आप इस टाइम पे मौजूद हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट और 10 ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पे जो ज़्यादा प्रोमिनेंट बात है वो ये बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि ये रिलेशनशिप के हवाले से क्वेश्चन है, या ये समझ लें कि वो लोग जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया है तो उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने रिलेशनशिप के हवाले से सवाल पूछना चाहा है या रिलेशनशिप के हवाले से जानना चाहा है। अच्छा, नज़र यहाँ पे ये आ रहा है कि ठीक ही चल रहा था आप लोगों का सिलसिला और आहिस्ता आहिस्ता एक इम्प्रूवमेंट थी जो कि आप दोनों के दरमियान में मौजूद थी। लेकिन अब जबकि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो हामिद मोड में जा चुका हुआ है और कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो बड़ी सुपरफिशियल लेवल के ऊपर हो रही है, और यही वो बात है जो कि आपके लिए परेशान कुन हो सकती है। अच्छा, जब लोग मेरे पास प्राइवेट रीडिंग के लिए भी आते हैं तो मैं उनको यही एडवाइस देती हूँ कि जब आपका पर्सन हर्मिट मोड में चला गया है ना, बेटर टू अंडरस्टैंड दैट कि आप उसको वहाँ से नहीं ड्रैग आउट कर सकते, आप उसको वहाँ से नहीं निकाल सकते। तो बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर ये होती है कि आप उस पर्सन को स्पेस दो, उसको वहीं रहने दो जहाँ पे वो है, उसी मोड के अंदर रहने दो जहाँ पे वो है। और जो असल में वो सोल सर्चिंग कर रहा है, असल में वो इंटरनलाइज्ड है इस टाइम पे, असल में वो कुछ ना कुछ डिसाइड करना चाह रहा है, या उसको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, या वो अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है। तो जब तक आप उसको वो टाइम नहीं दोगे, उसकी वो डिज़ायर फुलफ़िल नहीं होगी, तब तक वो आपके पास वापस नहीं आएगा। सो यहाँ पर भी जो सिचुएशन है वो ऐसी ही है। और ये वाली बात कि पर्सन जो है हर्मिट मोड में है, लेकिन इसके बाद अब वो डिसाइड क्या करेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है। सो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये सवाल सोचा हो कि इज़ ही और शी विल बी कमिंग बैक टूवर्ड्स मी और नॉट, इस तरह का क्वेश्चन हो। पहली बात ये कि यस और नो का क्वेश्चन सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन के जवाब के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी और उसको देखते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपका सवाल है यस और नो की बेस पे, काइंडली आप उसको लिख लिया करें। ओके, मामलात जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने का इम्कान है अगर आप पैचअप करने की कोशिश करें या चीज़ें आप बेहतर बनाने की कोशिश करें, कंसिडरिंग दैट कि अभी ये पर्सन जो है, जब भी अब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो अभी ये पर्सन जो है वो प्रेजेंटली हमिद के अंदर है और शायद वो अभी रिस्पॉन्स नहीं देगा, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दें, उसको इसमें से बाहर निकलने दें, तो यकीनन जो है आप लोगों की सुलह सफाई होने का इम्कान है। एक दूसरी बात, इस बात का मतलब ये हो सकता है कि अगले आने वाले 1 महीने के अंदर चांसेस आर देयर कि ये पर्सन इस मोड से बाहर आ जाएगा, ठीक है। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, इन लोगों के लिए जून का महीना ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, चाहे कोई भी साल हो। सिमिलरली अक्टूबर का महीना, दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, चाहे कोई भी साल हो। और ये भी हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये हमिद मोड जो है ये 6 महीने से चल रहा हो,
आप शायद 3rd मंथ के अंदर हो, शायद 2nd मंथ के अंदर हो, चाहे 6th मंथ के अंदर ही क्यों ना हो, लेकिन 6 महीने जो है वो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट जो है वो नज़र आ रहे हैं। चलें जी, अब देखते हैं कि नंबर 2 वालों के लिए एडवाइस जो है वो क्या है, इसमें इस सारी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो आपके लिए हम एडवाइस के 2 कार्ड्स निकालेंगे। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। वाह, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, इसमें पहली बात जो नज़र आ रही है और समझ आ रही है वो ये कि सिर्फ इस पर्सन के लिए सिर्फ रोमांस ज़रूरी नहीं है। इस पर्सन को आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप इनके साथ लॉयल हैं, फेयर हैं, ऑनेस्ट हैं, आप किसी और जगह इन्वॉल्व नहीं हैं। सिर्फ आप अपने चार्म से इनको नहीं मना सकते। चांसेस आर देयर कि ये पर्सन जो कि हामिद मोड के अंदर है, इसमें कहीं ना कहीं अर्थी टोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मौजूद है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्गली मौजूद है और इन लोगों को ज़रूरत होती है इस बात की कि इनको ये यकीन दिलाया जाए कि भाई आप इनके साथ मुखलिस हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आपको बजाय बहुत ज़्यादा अपना कोई एग्जॉटिक किस्म का साइड अपनी पर्सनालिटी की दिखाने या बहुत ज़्यादा चार्म दिखाने की बजाय उनको एक स्टेबल रिलेशनशिप की ऑफ़र करनी चाहिए। उनको ये यकीन दिलाना चाहिए कि आप ये इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं, ये टेम्परेरी नहीं है और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगर आप जब ये सारा फेज़ आउट होगा हामिद मोड, तो ये अगर आप उनको यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएं, चाहे मेल चाहे फीमेल, तो यकीनन आप दोनों की रिलेशनशिप लाइफ जो है वो बहुत इम्प्रूव हो सकती है और नया एक स्पार्क जो है वो ऑन हो सकता है। तो जी, ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया। अब मैं कार्ड्स को दोबारा रीशफल करूँगी और हम देखेंगे कि 3 नंबर वालों के लिए क्या रीडिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, रीडिंग नंबर 3, और देखते हैं कि वो सब लोग जिन्होंने 3rd नंबर चूज़ किया है वो इस टाइम पे किस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं और वो क्या मामला है जिसके हवाले से वो जानना चाहते हैं कि ये काम होगा या नहीं, ये पर्सन आएगा या नहीं, ये विश उनकी पूरी होगी या नहीं। ठीक है, इस रीडिंग के एंड पे मैं आप लोगों को परसेंटेज में ही बताऊंगी कि कौन सी रीडिंग के का काम होने के कितने % चांसेस हैं, ये भी हम बताऊंगी मैं आपको। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फॉर रीडिंग नंबर 3। तो जिन्होंने चूज़ किया था नंबर 3, उनकी सिचुएशन को देखते हैं कि क्या है। और मेरे पास यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और वर्ल्ड का कार्ड है। बाज़ दफ़ा सूरत हाल इतनी क्लियर होती है कि ख़ुद भी हैरानगी होती है, पता नहीं किसके लिए है ये, लेकिन बहरहाल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, रिलेशनशिप है, शादी है, बहुत हद तक इस बात का इम्कान है कि मैरिड कपल है यहाँ पे जो कि रीडिंग देखने आए हैं और उनमें से एक पर्सन या तो ऑलरेडी अब्रॉड है, जिस भी मुल्क में अब आप रहते हैं तो ऑलरेडी या तो अब्रॉड है, किसी दूसरी स्टेट में हो सकता है, किसी दूसरे प्रोविंस में हो सकता है, किसी दूसरी जगह पे है। और जो पर्सन है, मोस्ट प्रोबेबली जो पर्सन ये रीडिंग देख रहा है, ठीक है, वो या तो वो कोई एयर साइन है या वो इस टाइम पे बहुत गुस्से में है। और इस बात का भरपूर इम्कान है कि उस पर्सन की कोशिश, जो ये रीडिंग देख जो रहे हैं, उनकी कोशिश जो है वो ये है कि दोनों जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं। आप दोनों इस टाइम पे पार्ट होंगे, अलग-अलग होंगे और इसी वजह से नाराज़गी और खफगी का फैक्टर भी यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा है। तो असल मसला जो है वो ये है कि क्या वहाँ जाया जा सकेगा कि नहीं। दूसरी बात जो हो सकती है वो अगेन वही जॉब के हवाले से हो सकती है कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको, ठीक है, लेकिन अब आपको दूसरी जगह जाके रहना है और आपको कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अपने जहाँ पे आपको काम मिला है उनके हवाले से हो सकती हैं, स्टडी करना यूनिवर्सिटी के हवाले से हो सकती हैं, कुछ पेपर्स का डिले हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे भी उनका अच्छा काम था लेकिन बाहर से भी बहुत अच्छी ऑफ़र आ गई है, तो अब वो कंफ्यूज हैं कि क्या करें और क्या होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस सिचुएशन के अंदर जो हैं वो फिट इन होते हैं। सो आप अपने लिए क्वेश्चन चूज़ कर लें और मैं यहाँ पे कार्ड ड्रॉ करती हूँ और हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है इस बात की जो बात आप अपने जहन में रखे हुए हैं, ठीक है, उस काम के होने की, उस चीज़ के होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या वो होगी और क्या ये डायरेक्शन जिसमें आप जाने की कोशिश कर रहे हैं ये फ़ायदा मंद है। तो यस और नो की बेसिस के ऊपर एक सिंगल कार्ड ड्रॉ करूँगी मैं आपके लिए और कार्ड सुपर डुपर पॉजिटिव है, सुपर पॉजिटिव कार्ड है और बिल्कुल इस बात का चांस है कि आपने जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप ट्रैवल करेंगे और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद होगा, फ़ायदेमंद होगा, काम के हवाले से अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। अगर ये किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात है, बेहतरीन आइडिया है ये जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है और यकीनन ये कोर्स जो है ये आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और अच्छा इसमें जो ये बात है कि कब होगा वाली जो बात एक हो सकता है कि आप पूछें कब होगा, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा उस वक्त होगा। अभी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं 6 महीने बाद नेक्स्ट ईयर है, मोस्ट प्रोबेबली तब होगा। किसी और साल के किसी और टाइम में देखते हैं और नया साल शुरू होने में 3 महीने रहते हैं तो तब होगा। सो जब भी न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो तब चांसेस आर देयर कि आपका जो है वो ये काम जो है वो हो जाए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि मज़ीद फ़र्दर, वैसे तो इतनी अच्छी सिचुएशन है लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि आपको एडवाइस क्या करनी चाहिए, क्योंकि जब रीडिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि कोई एक पर्सन जो है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहा है और वही हमारी रीडिंग देख रहे हैं। सो लेट्स सी कि एडवाइस क्या है। 2 कार्ड्स हैं मेरे पास आपके लिए एडवाइस के। 9 ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है और 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि एटलीस्ट किसी ने ये क्वेश्चन ज़रूर किया है कि वो कब उनकी रीयूनियन होगी और वो बहुत अकेले हैं और बहुत तन्हा हैं और क्या करें और क्या ना करें। तो अपनी तन्हाई को ओवरकम करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग जो भी अभी है रीयूनियन में टाइम, उसमें बेहतर ये कि जो ज़िंदगी ने आपको आसाइशें दी हैं, आसानियाँ दी हैं, उनको एंजॉय करें आप, बजाय इसके कि आप कमरे में बंद होके बैठें या हर वक्त उदास होके बैठे रहें। उसकी बजाय चीज़ों को ख़ुद से एंजॉय करना, अपनी कंपनी को एंजॉय करना जो है वो सीखें। और दूसरी बात ये कि बहुत इम्कान है इस बात का, बहुत चांसेस हैं कि लोग आके आपको बहुत बातें करेंगे, ठीक है। और ये भी हो सकता, बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि लोग आके मसलन अगर ये कोई रीडिंग कोई लड़की देख रही है जिसका हस्बैंड बाहर है तो लोग आके बार बार ये पूछते हैं हाँ फिर कब जाओगी, हाँ फिर कब जाओगी। तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, लोगों की बातों के ऊपर ध्यान मत दें। यूनिवर्सिटी कब शुरू होगी, जॉब जाओगे कि नहीं जाओगे, यहाँ पे इतना अच्छा है वहाँ क्यों जा रहे हो, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो सकते हैं जो कि आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो आप उनका मुनासिब जवाब दें, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्रेशन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको मुनासिब जवाब दें कि जब होना होगा हो जाएगा, जब यूनिवर्स की तरफ से होगा तो हो जाएगा। और ये याद रखें ख़ुद अपने अंदर कि आप एक बहुत बेहतर पोजीशन के अंदर हैं, तो लोगों की बातों से डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो ब्यूटीफुल रीडिंग। चलें जी आगे मूव करते हैं और लास्ट ऑप्शन जो 4 नंबर है उसको देखते हैं कि क्या है। चलें जी रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम। 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 4, रीडिंग नंबर 4, और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 4 नंबर चूज़ किया है। सबसे पहले हम आप लोगों की सिचुएशन डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपने 4th ऑप्शन जो है वो चूज़ की है
इस बात से भी आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है। चलें जी, यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्ड्स है, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स है और जजमेंट है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत 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 खूबसूरत है। अच्छा जी, सूरत हाल यहाँ पे ये है कि अच्छे खासे जी चल रहे थे हम, तो ठीक ठाक चल रहे थे, इस तरह का माइंडसेट था। अब जो है वो बात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की बात हो रही है। अगर ये जॉब के हवाले से बात है तो आपकी ट्रांसफ़र हुई है और उस पर कुछ थोड़ी अब आपको बेचैनी है कि ये सही है, वहाँ जाके रहना सही है, क्योंकि दूसरी जगह जाना, दूसरा ऑफिस ज्वाइन करना, दूसरी जगह को ज्वाइन करना वाली बात है। और आप अब ये सोच रहे हैं कि ये क्या सही है या नहीं है। एक बात तो ये हो सकती है, तो यहाँ पे जो नई जो अपॉर्चुनिटी आई है, क्या मुझे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। दूसरी बात जो है वो ये हो सकती है कि दो लोग हैं और उनका आपस में अच्छा कनेक्शन था और उनमें से किसी एक ने दूसरे को प्रपोज़ कर दिया है, तो क्या वो एक्सेप्ट करना चाहिए। दो मेजरली जो यहाँ पे बातें हैं वो यही नज़र आ रही हैं। सो अब हम यहाँ पे एक कार्ड जो यस और नो की बेस के ऊपर है वो ड्रॉ करेंगे कि क्या है। अच्छा, एक तीसरी बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये भी हो सकती है कि कोई हस्बैंड वाइफ और बच्चा है, ठीक है, और या एक से ज़्यादा अगर बच्चे हैं भी तो उनमें से किसी एक बच्चे के हवाले से कोई गुड न्यूज़ आई है, लेकिन अब आपने उस गुड न्यूज़ की वजह से कुछ एक्ट करना है, कुछ करना है। ये गुड न्यूज़ प्रपोज़ल होने की हो सकती है, ये गुड न्यूज़ अच्छे मार्क्स आके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हवाले से भी हो सकती है। तो अब आपने जो एक्ट करना है, जो डिसाइड करना है, उसके हवाले से भी आपका ये येस और नो की बेस पे क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि हो। सो देखते हैं कि जो चीज़ आपने कही है या सोची है उसके हवाले से सिंगल कार्ड में क्या जवाब आ रहा है आपके लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत 10 ऑफ पेंटिकल्स है, हर तरह की आसानी है, हर तरह की खूबसूरती है। अगर ये प्रपोज़ल है, ठीक है, अगर ये प्रपोज़ल है तो एक हैप्पी फैमिली, स्टेबल फैमिली, जो ना सिर्फ फाइनेंशियली भी स्टेबल होगी और लेकिन ये कि मेंटली भी और इमोशनली भी स्टेबल होगी। अगर ये किसी जॉब को ज्वाइन करने या किसी ट्रांसफ़र की वजह से किसी दूसरी जगह पे जाने के हवाले से है तो भी वहाँ जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर ये आपके बच्चों के हवाले से है या किसी जगह यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हवाले से है और उसमें कोई आपको दिक्कत है और आप उसके हवाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब भी बेइंतहा पॉजिटिव है। सो हर तरह से ये जो है ये यस का है और इस सिचुएशन के अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट ऐसा सच मुझे नज़र भी नहीं आ रहा जिसके ऊपर मैं कोई कमेंट करूं। सो एडवाइस के कार्ड्स यहाँ निकाल लेते हैं कि क्या हैं आपके लिए। 2 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी एडवाइस के हवाले से मैं। अच्छा जी, 10 ऑफ सोर्ड्स यकीनन एक बहुत तकलीफ़देह सूरत हाल थी जो कि आपने देखी है। रिलेशनशिप से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हो सकता है कि आप लोगों की जो है ना वो बहुत ज़्यादा झगड़े रहे हों, बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा ख़राबी रही हो और अब आप उस ख़राबी में से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं, लेकिन अभी आपका ट्रस्ट जो है ना वो बिल्टअप नहीं हुआ है और आप इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आके पूछ रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि पहले अगर आपकी कोई जॉब थी या ट्रांसफ़र हुई थी तो वहाँ पे आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ और लोगों ने बैक स्टैबिंग की है बहुत ज़्यादा और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है, इसीलिए अब आप किसी नई जगह जाने से कतरा रहे हैं और घबरा रहे हैं। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर बच्चों के हवाले से है, अच्छा अभी जो मुझे फ़ील हो रहा है वो ये भी हो सकता है कि कोई नई प्रेगनेंसी के हवाले से बात है, लेकिन पिछली प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, तो अब आप जो है वो घबरा रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह की जोन सी भी बात है, ठीक है, इससे इस सारी सिचुएशन में पता ये चल रहा है कि इससे पहले आपने काफ़ी बुरा टाइम देखा है, यही वजह है कि आप जो है वो यहाँ पे डूल माइंडेडनेस आपकी नज़र आ रही है और आप कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए।
दूसरा कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सबसे पहली बात तो ये कि जो ऑन ग्राउंड डिटेल्स हैं वो तय करें आप, ठीक है। बेशक सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो डिटेल्स हैं वो तय करें आप। जाना है, कैसे रहना है, कैसे करना है। दूसरी बात ये कि रेस्ट करना जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि कोई बीमारी से आप ऑलरेडी उठे हैं और अब ये सब मामला आपके सामने आया है, तो बहुत ज़्यादा बग़ैर सोचे समझे भाग दौड़ नहीं करनी है आपने, और आपने अपने रेस्ट का ख्याल रखना है। अगर ये कोई बहुत अच्छी ख़बर भी है तो फ़ौरी तौर पे दुनिया वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रेगनेंसी भी है, यू डोंट नीड टू स्पीक टू एनीवन जब तक वो विजिबल नहीं हो जाती। अगर ये कोई नई जगह है जहाँ पे जॉब के लिए जाना है, काम के हवाले से जाना है, वहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता जाके घुलिए मिलिएगा। एकदम से लोगों के साथ फ्री होने की कोशिश जो है वो नहीं कीजिएगा। बच्चों के हवाले से भी ये मामला जो हैं वो इसी तरह के हैं कि आपको एक प्रॉपर लेआउट बनाने की, प्लान बनाने की ज़रूरत है कि क्या जो है चीज़ें हैं वो करनी है और किस तरह से करनी है, तो आप ये सब कुछ जो है वो मैनेज कर लेंगे। सो ब्यूटीफुल रीडिंग अगेन। ये थी जी नंबर 4। चारों रीडिंग्स हो गई हैं। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं एंड पे आपको बताऊंगी कि क्या सूरत हाल है इसमें। ये जिन लोगों ने 2, 3, 4 की रीडिंग चूज़ की है, ठीक है, उसमें जो भी आपका सवाल था उसका जवाब यस है। अब अगर वो आपने सवाल नेगेटिव फॉर्म में किया है तो जाहिर बात है वो यस कुछ और हो जाएगा। लेकिन जिनकी रीडिंग नंबर 1 थी, ये आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसे है, किसी साइड पे भी टर्न हो सकता है, और अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे तो ये आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए कंप्लीट पॉजिटिव जवाब है। सो ये थी नई रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग जो है वो अच्छी लगेगी। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग से आप फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।